चलिए प्यारे बच्चों, एसएससी स्कैम बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है अभी। बस यूट्यूब खोल दीजिए और एसएससी स्कैम डाल दीजिए, 500 वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। पहले इस पूरे मुद्दे को समझते हैं, क्या है एसएससी स्कैम, क्यों इसका इतना हाइप उठा हुआ है अभी, और क्यों बच्चे इसको लेकर इतने इंटरेस्टेड हो गए हैं, क्यों टीचर्स इसमें इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं। पहले चीजों को समझते हैं, एसएससी स्कैम क्या है। देखिए, अभी एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट हमारे पास आया है, ठीक है। अब रिजल्ट में दो तरह के बच्चे हैं, समझिएगा। पहली बात है, बच्चे हैं हमारे पास सिलेक्टेड, और दूसरे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब हम लोग कह सकते हैं नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। सिलेक्टेड बच्चे जिनके हैं, अच्छी बात है, उनका सिलेक्शन हो गया है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इनको हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। इसमें दो तरह के बच्चे हैं। एक होते हैं जो डिजर्विंग थे, जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था, जो लोग मेहनती हैं, और दूसरे जो डिजर्विंग नहीं है, नॉट डिजर्विंग। ये चूंकि प्री इन्होंने क्रैक किया है, टीयर 1 क्रैक किया है, तो बच्चे कमजोर नहीं है। टीयर 1 इन्होंने पास किया है, मेहनती है, बट अभी ये मेन के योग्य नहीं हुए हैं, थोड़ा सा इनको और मेहनत करना पड़ेगा। अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप सब लोग समझिएगा, पूरी बात को समझिएगा। इसमें अगर हम इस तीन पार्ट में बांट देते हैं, तो सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पे इनकी है। सबसे ज्यादा संख्या मतलब इनका संख्या सबसे ज्यादा है, इनकी संख्या उससे कम है, और इनकी संख्या सबसे कम है। एक सिंपल डाटा है, ये तो सब कोई समझ सकता है, हम भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। सिलेक्टेड बच्चों की संख्या कम है, 18,000 बच्चों की नौकरियां लगी हैं। जो डिजर्विंग थे उनसे थोड़े ज्यादा है, बट ये जॉब नहीं ले पाए। नॉट डिजर्विंग की संख्या बहुत ज्यादा है। अब अगर एक मुद्दा उठा दिया जाए कि रिजल्ट में स्कैम हुआ है, रिजल्ट खराब हुआ है, रिजल्ट बकवास हुआ है, तो ये जो मास है ना, ये मास बड़ा हैप्पी हो जाएगा। ये मास बहुत खुश हो जाएगा, और मास का आपको बड़ा सपोर्ट मिलने लगेगा, जो कि मिल रहा है बहुत जगह। अच्छा, इनको ना किसी से कोई खास मतलब नहीं होता है। जो सिलेक्टेड है वो अपना खुश है, बढ़िया है। जो डिजर्विंग है वो अपने पढ़ाई पे लग गए हैं, इनको बहुत लोगों से मतलब होता है। वैसे बच्चे जो पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, जो बस सोच रहे हैं कि बस आ गए एसएससी में, कुछ भी करते रहेंगे, आराम से 5-10 सवाल बना ले रहे हैं, मेरा जॉब हो जाएगा, हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे, और घूम रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। उनसे पढ़ाई हो नहीं रही है। इनका काम है सोशल मीडिया पे व्यूज को बढ़ाना, सोशल मीडिया पे कमेंट करना, दिन भर इंस्टाग्राम बैठ के देखना, इनका ये काम है। अब इनको खुश करना बड़ा आसान है, बस आप इनके पक्ष की बात को बोलिए। अब ये अपने गार्जियन को दिखा देंगे कि हम तो अच्छा ही पढ़े थे, एसएससी में स्कैम हो गया है। अरे मेरे भाई, एक ही टीचर, जो टीचर एक तरफ से सिलेक्टेड बच्चों को दिखा रहे हैं कि हमारे पास इतने बच्चों का जॉब हो गया, सिलेक्शन हो गया, वही टीचर अगर बता रहे हैं कि एसएससी में स्कैम हुआ है, सर ये दोहरा चरित्र कैसे काम करेगा। आप किसी एक मुद्दे पे रहिए, या तो कहिए कि भाई साहब स्कैम हुआ है, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आप उनके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, या बोली कि स्कैम नहीं हुआ है, तो भाई साहब ये कौन सा बात हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। कोई स्कैम स्कैम नहीं है। सिंपल सी बात समझिए, किसी को ये बात बुरा लगे, किसी को बात अच्छा लगे। और चलो मानो स्कैम हो गया, इससे स्कैम है, नाउ अब आपके पास क्या इलाज है, बताओ मेरे को। सोशल मीडिया पे जो बैठ के लिख रहे हैं कि स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, मेरे पास तो मैसेजेज आए हैं, आप डरिए मत, आप बोलिए क्या कर लोगे। स्कैम हो गया, क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास। हमको लिख के या किसी को लिख के क्या प्राप्त कर लोगे। कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना आपके पास सॉल्यूशन है, ना आपके वो गुरुदेव जो अपने आप को ब्रह्मा समझ रहे हैं उनके पास कोई सॉल्यूशन है। किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, नहीं होता है कुछ। और मैं यहाँ एसएससी के पक्ष की बात करने नहीं आया हूँ। रिजल्ट में मिस अप्रोप्रिएशन होता है, कई बार होता है। 10th और 12th के एग्जाम में भी आप देखते होंगे, कई बार ये बच्चे अपने कॉपी के रीचेक का ऑप्शन वहां जाके फॉर्म भरते हैं, उनके मार्क्स बढ़ते हैं। होता है, कुछ डिजर्विंग बच्चों के साथ अगर ऐसा हुआ है, मेरी भी पूरी सिंपैथी है, वो लोग लीगल प्रोसेस के थ्रू जाएं, और उनके साथ सही होगा। सिस्टम बना हुआ है उनके लिए। हम बैठ के यहाँ पे नहीं करना शुरू कर देंगे सिस्टम खराब है ये है। आई एम अ टीचर, मेरा काम है पढ़ाना, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, मैं बच्चों को बता सकता हूँ कि आंसर कैसे लेना है। अगर आपका मार्क्स 280 आ रहा है, मैं आपको प्रयास करूंगा आप 300 तक पहुंच जाओ। 300 आ रहा है 320 तक पहुंच जाओ, 320 आ रहा है 350 तक पहुंच जाओ। यही मेरी क्षमता है, और एज अ टीचर इससे ज्यादा मैं न करने का प्रयास करता हूं, और ना ही मैं बच्चों को बड़गलाने का प्रयास करता हूं कि स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। उपाय क्या है बताइए, कोई उपाय है आपके पास। और कोई सॉल्यूशन नहीं तो फिर बच्चों को परेशान क्यों करना है। इसमें डिस्ट्रैक्शन में कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हो जा रहे हैं, वो तो आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं,
और वो जो ये मास है ना, ये व्यूअरशिप बढ़ाता है। तो एसएससी स्कैम कुछ नहीं है, अभी खाली सब कोई बैठा हुआ है, तो मार्केट में बने रहने के लिए, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए एक एसएससी स्कैम का मुद्दा उठा दिया जाए। हर चीज का स्कैम हो रहा है भाई साहब, अभी आजकल कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उसमें स्कैम हो जा रहा है। बहुत अच्छी बात है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन अगर है तो उस पर एक्ट किया जाए, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वीडियो बना के परेशान क्यों कराना है बच्चों को, अच्छे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना है। जो डिस्ट्रैक्टेड है वो तो है, उनसे तो कोई खास मतलब है नहीं। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, उसने कहा कि सर 2022 में 2021 में बच्चे नहीं थे, आपका 2024 में इतना आपका कट ऑफ कैसे जाने लगा। मेरे भाई आज से 15 साल पहले 10th में और 12 में 80% लाना ना सपना हो जाता था। जाके पूछ लीजिएगा अपने पिताजी से, 80% 90% लाने में ना यहाँ से पसीना निकल जाता था। अब एवरेज बच्चों का 80% 90% मार्क्स आता है 10th में। क्यों? वहां पे सवाल नहीं उठा। 12 में 10th में बोर्ड पे सवाल नहीं उठ रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, एसएससी में सवाल उठ रहा है, किसी भी एग्जाम पे सवाल उठ रहा है। सवाल उठाने से अच्छा है आप मेहनत कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके बस में है। और नहीं कर सकते हो तो गार्जियन का पैसा बर्बाद मत करो। ठीक है, सिस्टम में स्कैम हो रहा है, जाओ सिस्टम से हट जाओ, फॉर्म मत भरो, और क्या कर सकते हो। दूसरे को बैठ के कुछ कुछ बोलना है, सोशल मीडिया पे आंदोलन चलाना है, क्या हो जाएगा इससे। जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ाई शुरू करें, नहीं तो 2024 समाप्त हो गया है, 25 का एग्जाम आने वाला है। फिर यही लोग जो भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, ये 25 के बाद फिर दोबारा हल्ला करेंगे कि स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। केवल हल्ला हो ही रहा है, पहले फॉर्म आने में लेट होगा तो हल्ला, चलो ठीक है वो वाजिब है। दूसरा, वैकेंसीज आने के बाद हल्ला, वैकेंसीज इतने ही आए, इतने आने चाहिए थे, वो भी हमें डिसाइड कर लेंगे, अच्छी बात है। वैकेंसीज होने के बाद एग्जाम होगा, क्वेश्चन का लेवल खराब है, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन वैसा, उस पर हल्ला। रिजल्ट आने के बाद स्कैम हो गया है। मतलब कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पे सबको व्यूवरशिप चाहिए, लोग व्यूवरशिप के लिए काम कर रहे हैं, और ये जो मास है ये उनको फॉलो कर रहा है, सीधी सी बात है। तो ये मास फॉलो करें, हमको इस मास से कोई लेना देना नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ें, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। जिनका जॉब हो गया है, जो सिलेक्टेड है, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन उन बच्चों को। जो डिजर्विंग थे उनके साथ कुछ मिस एप्रोप्रिएशन हो गया रिजल्ट में, आप लीगल प्रोसेस से जाइए, सिस्टम पे ट्रस्ट रखिए, लीगल प्रोसेस से जाइए। अगर आप सही होंगे आपका रिजल्ट सही आ जाएगा। जिन लोगों का कुछ मार्क्स से छूट गया है वो डिजर्विंग है, ठीक है, 25 का आने वाला है आपका, ठीक है, ये आपका आपका मार्च समाप्त हो गया ना, अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, इस बार जॉब ले लोगे। और जिनको सिर्फ स्कैम स्कैम हल्ला करना, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, वो बैठे, आज भी हल्ला कर रहे हैं, कल भी हल्ला करेंगे, परसों भी हल्ला करेंगे, सीधी सी बात है। बातें अच्छी लगे बुरी लगे, यही फैक्ट है। पहले आईना देखना शुरू कीजिए। अगर आप उस योग्य पढ़े हैं, अगर बच्चे मार्क्स ला रहे हैं, जो पढ़े होंगे वो मार्क्स लेके आए होंगे, सीधी सी बात है। सिंपल सा बात है मेरे भाई, पढ़ाई करो और कुछ मत करो। बाकी जिसको जिसको जाके गाली देना है दे, सोशल मीडिया है, सबके पास फ्री का डाटा है, जिसको जिसके बारे में जो लिखना है लिखे। आपके लिखने से या आपके कहने से कोई फर्क किसी पे पड़ने वाला नहीं है। जो सिलेक्टेड हैं वो अपना जाके बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं। और हमको तो आश्चर्य एक और बात पे होता है, ये जो बहुत महान महान गुरु लोग हो गए हैं, ये लोग कहते हैं हर एक डिपार्टमेंट में 2000 बच्चा मेरा है, हर एक डिपार्टमेंट में 5000 बच्चा मेरा है, और फिर स्कैम हो गया। तो आपके बच्चे जाके स्कैम कर रहे हैं, बात कीजिए आपके बच्चों से। 2000 बच्चे मेरे डिपार्टमेंट में बैठे हैं और डिपार्टमेंट में स्कैम हो गया, कर कौन रहा है स्कैम। आप सिर्फ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आपको अपना व्यूवरशिप चाहिए, आपकी पढ़ाई पे कोई दाग नहीं है, आप अच्छे टीचर होंगे, बट एक अच्छे इंसान भी बनिए। व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी कर देना, ये टीचर को शोभा नहीं देता है। टीचर का काम है पढ़ाना, ऐसा मेरा मानना है, और मैं सिर्फ यही करता हूँ। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाता हूँ। अगर कट ऑफ ज्यादा गया है, मैं कोशिश करूंगा मैं पढ़ा के जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको उस कट ऑफ तक पहुंचाऊं। इससे ज्यादा कुछ ना मुझे बोलना है, ना ही मुझे बोलने की आवश्यकता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को चीजें अच्छी लगी उनके लिए अच्छा है, जिनको बुरी लगी बुरी लगी, सिंपल सी बात है, मेरे को मत देखो, और क्या कर सकते हो। चलो, वेरी गुड। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है मेरे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो लोग 25 की तैयारी कर रहे हैं, गुड लक, मेहनत करो मेरे भाई, क्रैक करोगे। और ये जो है जिनको स्कैम स्कैम चिल्लाना है वो चिल्लाएं, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है, सिर्फ चिल्लाएं। अगर आईना देख सकते हो बाबू और यहाँ भगवान कुछ दिए हैं तो समझो, ठीक है, नहीं समझोगे डूब मरो, क्या प्रॉब्लम है उसमें।